ये थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे, तो ये क्वेश्चन है दूसरे का पहला। इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करना है, और जो हमें पॉइंट दिए हैं 3, इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो पॉइंट है 7 और -2, पहला पॉइंट ये है, और जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 और 1, और तीसरा पॉइंट है 3 और के। ये हमें 3 पॉइंट दिए हैं। ये 3 पॉइंट हमें दिए हैं, और हमें इसमें के का मान निकालना है ताकि ये संरेख हो। संरेखी, देखिए संरेखी का जो अर्थ होता है एक ही रेखा पर, अगर ये जो बिंदु हैं ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये कहलाएंगे संरेखी, ये कहलाएंगे संरेखी, ठीक। अब इसके बाद देखिए एक चीज, ये एक त्रिभुज है, तो ये जो एक त्रिभुज है ये कुछ जगह घेर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ जगह घेर रहा है, इसलिए इसका एरिया होगा, इसलिए इसका एक रिक्वायर्ड इसमें एरिया होगा, जो कि इसकी लेंथ के इन जो इसकी जो भुजाएं हैं इनकी लेंथ के हिसाब से इस पर वेरी करेगा। उसी तरह से एक ये लाइन है, ठीक, ये जो संरेख बिंदु है तो ये कि ये लाइन है, तो इसका जो एरिया होगा, वो एरिया होगा, वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एरिया के लिए हमें 2 डायमेंशन पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक लंबाई, जैसे आयत का निकालते तो लंबाई और चौड़ाई, ये 2 डायमेंशन पता होना जरूरी है। किसी भी हमें सरफेस का जो एरिया निकालना तो उसके लिए हमें 2 डायमेंशन पता होने जरूरी है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही डायमेंशन पता है, इसमें लंबाई संरेख बिंदु में, तो इसलिए इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, एक ये आयत है, आयत का आयतन कितना होगा, आयतन, आयत का जो आयतन होगा वो 0 होगा, क्योंकि आयत का आयतन निकालने के लिए एक तो लंबाई, किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के लिए हमें 3 डायमेंशन की ज़रूरत होती है, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर ये 3 डायमेंशन है तो हमें आयतन मिलेगा। अगर ये 3 डायमेंशन नहीं है, लंबाई और चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई, तो वहाँ पे एक को हम 0 मान लेंगे। जैसे आयत का जब हम आयतन निकालेंगे तो उसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन आयत में ऊंचाई नहीं होगी, इसलिए वहाँ पे जो आंसर होगा उसका वो होगा आयतन 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक लाइन का इसका हम एरिया निकालेंगे तो इसका जो एरिया है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट दिए हैं, तो इसके लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होगा, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये होगा इसका एरिया का क्षेत्रफल, और जो इसका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब यहाँ पे जो x1 क्या है, यह है x1, यह है बाई 1, यह है x2, यह है बाई 2, यह है x3, यह है बाई 3, 1/2। यहाँ पे x1 कितना है, ये देखिए x1 7, बाई 2 कितना है 1, माइनस बाई 3 कितना है k, प्लस x2 कितना है यहाँ पे 5, बाई 3 कितना है k, माइनस बाई 1 कितना है -2, यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, प्लस x3 कितना है 3, बाई 1 कितना है -2, माइनस बाई 2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा बराबर 1/2 7। अब 7 की हम अंदर गुणा करेंगे, 7 गुणा 1 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस के, 7 की माइनस के से गुणा -7 के, प्लस 5 की से गुणा 5 के, प्लस 5 की 2 से गुणा 10,
प्लस 3। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 1/2। सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम जोड़ लेंगे और ये हो जाएगा 7 + 10। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × -3 9, -9, 3 की 3 से गुणा 9, माइनस की प्लस से गुणा -9 प्लस, ये हो जाएगा 5 के प्लस का और ये माइनस का, तो हो जाएगा यहाँ पे -2k बराबर 1/2। 7 + 10 -8 कितना हो जाएगा, 7, 10 - 9 कितना हो जाएगा 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 -2k। अब ये जो एरिया है ये किसके बराबर है, 0 के, तो इसे हम रख देंगे 0 के बराबर, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ये भी बराबर 0। तो यहाँ से जो 2 है ये इस साइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा 8 - 2k बराबर 0 × 2 मतलब 0। 8 - 2k बराबर 0, 8 बराबर 2k। ये माइनस का 2k है, इसे इस साइड में भेज दिया तो ये प्लस का 2k हो गया बराबर। अब हम k को इस साइड में रख लेंगे और इस जो 2 को इस साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8/, और आ गया 4। ये हमारा आंसर है, k बराबर 4। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, तो इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हैं और k का मान निकालना है। ये 3 पॉइंट हैं 8 और 1, दूसरा पॉइंट है k - 1 और तीसरा पॉइंट है k - 4, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है 2 - 5। ये हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं, इसमें हमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया का वो सूत्र लग जाएगा, क्या था, x1/2 - y3 + x2/3 - y2 + x3/2 - y1। देखिए यहाँ पे y1 x3 - y1 और यहाँ पे y1 - y2, ये होता है एरिया का फार्मूला। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका एरिया 0 के बराबर, 1/2। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। यहाँ पे जो x1 का मान है, x1 का मान कितना है यहाँ पे 8, y2 कितना है -4, y3 कितना है -5, एक माइनस ये एक माइनस ये, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस x², x2 कितना है k, बाई थ्री कितना है -5 माइनस बाई वन है 1 प्लस x3 कितना है 2, बाई वन कितना है 1 माइनस बाई 2 कितना है -4, एक माइनस ये और एक माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0 बराबर 1/2। देखिए यह है 8 -4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 में से 5 गए 1 प्लस के -5 -1, माइनस माइनस जब होंगे 2 तो ये जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा -6 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 बराबर 0, 1/8 गुणा 1 8 प्लस के -6 से, के की -6 से गुणा होगी तो यहाँ पे -6 के प्लस 5 की 2 से गुणा होगी 10 बराबर 0। अब यहाँ पे 1/2 है, जो इस साइड में हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 और के 6 के बराबर 0, 18 बराबर 6 के। यहाँ से जो के है वो ऐसा लिख लिया जाएगा 18/6, 6 × 18
तो के का यहाँ से मान आ गया, कितना आ गया 3। तो पहले जो क्वेश्चन में आंसर है वो के का मान है 4 और दूसरे में जो के बराबर 3। ये हमारे आंसर।